फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ लिए थे और आगे हम लोग को जो है और दो तीन जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब पढ़ना है। तो पिछले क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा, ये सब जो था सारा पढ़ लिए थे, रोपर, सारा कुछ पढ़ लिए थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं बताए थे पिछले वीडियो में, तो अभी हम बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण किस चीज को माना जाता है। देखिए कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था उसका वजह क्या था। उसका वजह दो चार वजह माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ जो है विदेशी आक्रमण हो गया था, जिसके वजह से जो है यहाँ मारा गया और डर से यहाँ के लोग जो है भाग गए, दूसरा जगह बस गए। तो फिर धीरे धीरे यह सभ्यता खत्म हो गया। और कई आर्कियोलॉजिस्ट या विद्वानों का मानना है कि जो है यह सभ्यता बाढ़ के कारण जो है खत्म कर दी गई। मतलब सिंधु नदी में जो है बाढ़ आया, इसलिए क्योंकि सिंधु नदी का प्रवाह बंद हो गया, किसी वजह से जो है वहाँ सिंधु नदी का घेराव हो गया था किसी वजह से, तो बाढ़ आ गया उस क्षेत्र में, जिसके वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई, वहां के लोग भाग गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बाढ़ आया था तो 2 से 4 बार आया, तब तक जो है फिर से सिंधु घाटी के जो लोग रह रहे थे, सभ्य लोग रह रहे थे, तो वो क्या करते थे, 2-4 बार बनाने का भी प्रयास किया, अपना घर बनाए, लेकिन बार बार ये हो रहा था, इसलिए जो है वहां इस तरह जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है नष्ट हो गया। ये है। और ये भी कहा जाता है कि सुखाड़ के वजह से, कहा जाता है कि सिंधु घाटी के जो क्षेत्र के जो भी नदी थे, जो उसका सहायक नदियां थी, उसमें जो सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई, पानी सूख गए, जिसके वजह से यह जो है सभ्यता बर्बाद हो गई, इसका पतन हो गया। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़े। और याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वंशज कैसा चलता था, यह मातृसत्तात्मक होता था। और उस समय कोई लिखित विवरण था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो वहाँ कैसा लिपि चलता था, बहुत चित्रात्मक लिपि चलता था, बहुत चित्रात्मक लिपि चलता था। चित्र के आधार पर जो है सब एक दूसरे से बात करता था, तो बहुत चित्रात्मक लिपि चलता था। और आपको बताए थे कि विशाल अन्नागार का भंडार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऐसा शहर बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता में, ऐसा स्थल बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता में जहां की सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी थी और जगह की सड़कें जो है सीधा थी, पूर्व से पश्चिम की दिशा रहती थी। लेकिन एक ऐसा जगह था, एक ऐसा स्थल था जहां का जो है सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ का? बनवाली। आपको बताया था कि बनवाली कैसे याद रखना है। बनवाली का मतलब है कि यहाँ बना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा था। और ऐसा शहर का नाम बताइए, ऐसा स्थल का नाम बताइए जहां से जो है घर का जो दरवाजा सीधे जो है सड़क की दिशा में खुलता था, और जगह देखे होंगे कि वह जो है पीछे या साइड में खुलता था। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जहां बंदरगाह भी पाया गया था, उसका जो है सामने खुलता था, सड़क के सामने खुलता था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, है आप लोग का मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता पे चलेंगे। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपको क्वेश्चन लगभग बहुत ही कम पूछा जाता है। जितना सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यह मेसोपोटामिया कहाँ है, ये मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यह मैप जो देख रहे हैं, वर्ल्ड मैप में अफ्रीका देखिए और एशिया का पार्ट का दोनों का जो है सीमा रेखा देखिए। वहां जो है एक इराक है, और इराक में जो है इराक, मेसोपोटामिया अभी वर्तमान में इराक नाम से जाना जाता है। तो इराक में जो ही है मेसोपोटामिया की सभ्यता था। कहा जाता है कि आप लोग को भी बताए थे कि मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग के लोग ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आके बसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे।
मतलब कि मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग के लोग ही वहां आकर के बसे थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मुहर वहां देखने को मिलता और वहां के कुछ मुहर यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि यहाँ दोनों के बीच जो है व्यापार होता था, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापार होता था, जैसा कि लोथल में बंदरगाह देखने को मिला था। तो अफ्रीका में आपको ये हो गया, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया इराक में, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए ये 4 भागों में विभक्त था। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन था ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपको सुमेरिया की सभ्यता, सेकेंड है बेबीलोन की सभ्यता, थर्ड है असीरिया की सभ्यता, फोर्थ है कैल्डिया की सभ्यता। ये चारों सभ्यता को मिला करके एक सभ्यता बना था जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है? एक साइड है यूफ्रेटस नदी और दूसरे साइड है टिग्रिस नदी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 2 नदियों के बीच है, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच है। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच का पार्ट जो था बहुत ही उपजाऊ था, क्योंकि दोनों साइड से नदियां हैं, इसलिए जो है इस सभ्यता का वहां विकास हुआ, वहां लोग रहे, क्योंकि उत्पादन भी होता था। नवपाषाण क्रांति में ही आपको बोले थे कि क्रांति जब हुआ था, नवपाषाण काल में ही जो कृषि का प्रारंभ हो गया था, तो इस समय नदी में जो है वहां और नदी के आसपास जो है वो फसल आराम से उगा लेते थे और पानी सबका भी कमी नहीं रहता था। तो इसलिए जो है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें 4 ऐसी सभ्यता थी, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्डिया। इसको याद कैसे करना है चारों सभ्यता को? देखिए सुमेरिया और बेबीलोन तो याद ही हो जाएगा। जैसा कि बेबीलोन में आप लोग जानते भी होंगे कि सिकंदर जो है यहाँ आए थे और सिकंदर का घोड़ा यहाँ मर गया था, जिसका नाम था बुफ्रेटस या बुफ्रेटस शायद। तो बुफ्रेटस जो है यहाँ मर गया था, क्योंकि सिकंदर जब मैसिडोनिया से आए थे तो मैसिडोनिया से आकर के मेसोपोटामिया को जीत लिए थे, यानी कि इराक को जीत लिए थे। या कब? 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर मेसोपोटामिया को जीत लिए थे। उसी के बाद जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का पतन माना जाता है पूरी तरह से। 322 ईसा पूर्व के बाद जो है इस सभ्यता का पतन माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता कितना पुराना सभ्यता है, इसको जानते हैं। तो देखिएगा जो है 5000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है। कितना है? 5000 ईसा पूर्व। अब 2600 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता था, उससे सोचिए कितना 2400 साल पहले जो है यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता था। इसलिए बोले कि माना जाता है कि यहाँ के लोग ही जाकर के जो है यहाँ कुछ कमी हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन का भी जो कारण है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण की है के अनुसार ही माना जाता है कि यहाँ बाढ़ आ गया था, सुखाड़ की कमी हो गई थी, इस टाइप से माना गया था कि दूसरा जो है विदेशी आक्रमण हुआ था। तो बताया गया कि यहाँ के पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग थे वो जाकर के कहाँ बस गए? वो सिंधु घाटी में बस गए थे। तो इसलिए कहा जाता है मेसोपोटामिया का पश्चिमी भाग के ही लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बसे थे। तो 5000 ईसा पूर्व जो है इस सभ्यता का जो है निर्माण हुआ था। तो लेकिन मुख्यतः जो है इस सभ्यता में जब राजशाही चलने लगता है, यह 3100 ईसा पूर्व स्टार्ट होता है राजशाही। 5000 से ऐसे वैसे चलते रहता है किसी तरह। 3100 ईसा पूर्व से जो है यहाँ राजशाही स्थापित होता है, राजा का शासन होने लगता है। और वो राजा जो है यहाँ जो राजा होता है तो फिर उसके जो पुत्र होते हैं वो उत्तराधिकारी नहीं बनता है, वो राजा के मन पे डिपेंड करता है वो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। ठीक है, ये राजा के मन पे डिपेंड करता था। तो यह सभ्यता कितना है, कब स्टार्ट हुआ था? 5000 ईसा पूर्व। बेबीलोन से कैसे याद रखेंगे? यहाँ जो है सिकंदर का घोड़ा मरा था बुफ्रेटस,
और सिकंदर जब आए थे मेसोपोटामिया को जीत लिए थे 322 ईसा पूर्व में। उस समय के बाद जो है पूरी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गया था। देखिए अब असीरिया और कैल्डिया कैसे याद होगा, याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वही जो है एक सीरिया देश है, साइड में ही सीरिया देश है जहाँ की बमबार्ड बहुत होता है, आतंकवादी वहां रहते हैं, बमबार्ड होते रहता है। तो बमबार्ड होते रहता है तो यह सीरिया जो है असीरिया हो गया। सीरिया क्या हो गया, असीरिया हो गया। तो असीरिया याद रह जाएगा। जब असीरिया हुआ, आतंकवादी सब बमबार्ड करता है तो वहां का सब कुछ काला हो गया जल तल के, तो उससे क्या याद हो जाएगा, कैल्ड्रिया। क्या याद हो जाएगा, कैल्ड्रिया, काला से कैल्ड्रिया। तो ये 4 सभ्यता याद हो जाएगा, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। ये चारों सभ्यता मिलकर के मेसोपोटामिया की सभ्यता बनाता। तो यह विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह प्राचीन सभ्यता हो गया। उसके बाद विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता हो गया कब, 5000 ईसा पूर्व जो है इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ लोग रहने लगे थे, सभ्यता मतलब सभ्य लोग रहने लगे थे। लेकिन यहाँ की जो बात करें, यहाँ के लोग सभ्य रूप से रहते थे, लेकिन जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे नाली का आकार, सड़क का आकार एक सीध में सबका रहता था, दुर्ग बना हुआ रहता था, तो यहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के लोग इस ढंग से नहीं रहते थे। नाली होता था लेकिन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता था, किसी का किधरों मुंह, किसी का पूर्व, किसी का पश्चिम, किसी का उत्तर, किसी का दक्षिण। घर का आकार, घर का मुंह किसी का किधरों, किसी का किधरों। तो यहाँ व्यवस्थित ढंग से घर सब बनाया हुआ नहीं था, इसलिए यह एक जो है ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कब स्टार्ट हुई थी, 5000 ईसा पूर्व हुई थी। इसके अंतर्गत कौन कौन सभ्यता आते हैं, 4 सभ्यता आते हैं, सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। खत्म। किन दो नदियों के बीच है, यूफ्रेटस और टिग्रिस। वर्तमान में नाम शायद उसका दजला फरात पड़ गया है। 2 नदी दजला और फरात। चलिए, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से इससे ज्यादा और कुछ भी प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, मिस्र की सभ्यता। क्या, मिस्र की सभ्यता। मिस्र को जो है नील नदी का देन कहते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के ही जो है घाटी में या फला बड़ा इसका विकसित हुआ। यहाँ मिस्र जो देश है, इसलिए जो है इसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं। मिस्र देश के नाम पर इस जो है इसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं। तो अब ये जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ 2-4 चीज ऐसे हैं जिसके वजह से ये मिस्र की सभ्यता इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ का पिरामिड को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ के पिरामिड जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर का पिरामिड होता था, जैसा कि आप लोग को अभी जस्ट दिखा देते हैं। ये फिगर देखिए, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये पिरामिड का है। और नीचे जो लोग देख रहे हैं, यह जो है बहुत छोटा छोटा है। ये पर्यटक सब है, यहाँ घूमने आए हैं। तो यह कौन सा शहर में, मिस्र की सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध जो है पिरामिड, सबसे फेमस पिरामिड कहाँ के शहर में, गीजा शहर में पड़ता है। गीजा शहर में जो है पिरामिड पड़ता है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। तो इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये देखिए, लोग जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, इससे कई गुना बड़ा है यह पिरामिड। तो सोच लीजिए, उस समय जब जेसीबी नहीं था, तो इस सभ्यता को जो है, इस पिरामिड को जो है कैसे बनाया गया होगा। तो इस समय के जो राजा थे, एक राजा था राजा फिरौन। कौन सा राजा था, राजा फिरौन। बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे मिस्र के सभ्यता के समय। राजा फिरौन उस समय बहुत ही फेमस हुआ करते थे। तो यहाँ के राजा क्या करते थे, ये पिरामिड बनाने के लिए गुलामों से काम करवाते थे, जबरदस्ती गुलामों से काम करवा करके
ये पिरामिड बनवाए। अब सोचिए कितना मेहनत लगा हुआ, इसलिए जो है इसको विश्व धरोहर में रखा गया है इस पिरामिड को। तो कौन सा शहर का है फेमस? गीजा शहर का पिरामिड जो है सबसे फेमस है। अब देखिए राजा फिरौन का एक आपको फिगर दिखाते हैं, जो कि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जो है मोम से लेपित करके जो है लाश को रखा जाता था, या लाश के जो भी इम्पोर्टेंट अंग होते थे उसको मोम से लेपित करके और ऐसे चीज में रखा जाता था, जैसे ताबूत होता वैसा ही चीज में रखा जाता था, जिससे जो है हवा के साथ जो उसका संपर्क न हो, जिससे ऑक्सीडाइज न हो और वह बर्बाद न हो, तो इसको लेपित करके रखा जाता था। आप ये फिगर देखिए राजा फिरौन का, ये फिगर देख रहे हैं आप लोग। इस फिगर में देखिए राजा फिरौन का जो है कुछ अंग को लेपित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लेपित कर दिया गया है, जिससे कि इसका अंग बर्बाद ना हो। तो ये सबका चाचा है, उस समय का राजा फिरौन, दादा लगेंगे, दादा का परदादा छेड़दादा जो भी बोलिए। तो इस समय जो है ये राजा फिरौन बहुत फेमस थे, पिरामिड भी बनवाए थे। तो नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं, यहाँ का पिरामिड फेमस है। और यहाँ का फेमस क्या है देखिए, यहाँ जो है यहाँ तो कृषि का भी, मेसोपोटामिया में आपको कृषि का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? कृषि का साक्ष्य मिला था। मिस्र में एक चीज और है, मिस्र में आपको केमिस्ट्री का खोज जो है यहीं से माना जाता है। केमिस्ट्री का खोज कहां से माना जाता है? यहीं से माना जाता है। वैसे केमिस्ट्री के पिता लेवोजियर को कहा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री की खोज यहीं हुई थी। सोचिए जिस समय यहाँ के लाश को लेपित करके जो है रखा जाता था मोम से, तो कैसे दिमाग में आया होगा कि ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, लाश का जो है अंग वो खराब नहीं होगा, ये सब जो है। तो यहीं से जो है केमिस्ट्री का जो है खोज माना जाता है। कहां से? मिस्र की सभ्यता से। और यहाँ के लोगों में जो है मोम से रखा जाता था, इसी कहते हैं मम्मी। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग को जो है प्रेतात्मा, देवताओं, ये सब में विश्वास होते थे। जैसा कि आपको एक फिगर दिखाते हैं कि ये पिरामिड के बाहर जो है वो देवताओं का फिगर बना हुआ है। ये देखिए ये फिगर देवताओं का फिगर, ये जो फिगर देख रहे हैं ये देवताओं का फिगर है। तो यहाँ जो है देवताओं में विश्वास रहता था, प्रेत आत्मा, एलियन सब पे यहाँ के लोग को विश्वास रहता था। ठीक है, ये मिस्र की सभ्यता हो गया। तो आज अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोम की सभ्यता। मिस्र के सभ्यता के बाद जो है रोम की सभ्यता है। यह रोम की सभ्यता कब था? 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी में। रोम कहाँ पड़ता है? देखिए रोम इटली में पड़ता है। अभी मैप में देख लीजिए रोम की सभ्यता कहाँ था। यहाँ जो है रोम की सभ्यता था 600 ईसा पूर्व। और रोम की सभ्यता के बारे में बात करें तो यह 600 ईसा पूर्व, इस समय ही वहाँ का आर्किटेक्ट इतना अच्छा था कि भारत में जब आधुनिकीकरण शुरू हुआ तो वैसा जो है उस समय रोम की 600 ईसा पूर्व ही वैसा जो है उस समय चल रहा था। भारत में आधुनिकीकरण बाद में हुआ, लेकिन जिस समय भारत में 600 ईसा पूर्व कैसा होगा, उस समय रहते थे लेकिन वैसा सभ्यता नहीं था। जैसा कि 2500 ईसा पूर्व आपको बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता था, वह तो एक नगर नियोजन के लिए फेमस था, नगरीय सभ्यता था। लेकिन 600 ईसा पूर्व जो है भारत में आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। लेकिन इस समय जो रोम का बात करें, इटली का बात करें, इस समय रोम की सभ्यता जो था, वहाँ की आर्किटेक्ट इतना बेस्ट था। जैसा कि आपको एक फिगर दिखाते हैं कि उस समय जो है ऐसा काम किया गया था, इस टाइप से बनाया जाता था। तो देखिए ये फिगर जो देख रहे हैं ये रोम का जो है क्या है, चौराहा है। तो आर्किटेक्ट इतना बेस्ट था कि उस समय जो है ऐसा ऐसा जो है बनाया जा रहा था, बिल्डिंग सब बनाया जा रहा था। तो इतना बेस्ट था रोम की सभ्यता जो कि ये सब बनाया जा रहा था। तो यह नगर नियोजन के लिए फेमस था। 600 ईसा पूर्व ही जो है इस समय ये सब
कार्य होता था। तो सोचिए, तो अभी रोम का क्या हालत, रोम कैसा होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। वहाँ की आर्किटेक्ट जब उतना पुराने समय में उतना बेस्ट था, तो अभी कैसा होगा। इसलिए राहुल गांधी भी जो है बार बार इटली जाते हैं, ठीक है। तो रोम का सभ्यता का बात करें, यहाँ की सभ्यता को देख करके जो है राहुल गांधी बार बार इटली चले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ क्या बोले, नगर नियोजन जो है सबसे पहली बार हुआ था और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा नगर नियोजन का काम यहाँ हुआ था। और इसका विस्तार का बात करें रोम का, तो यह जो है सबसे अधिक इसका विस्तार कहाँ हुआ था, इसका सबसे अधिक विस्तार जो है हुआ था आपको भूमध्य सागर के बीच में। भूमध्य सागर के बीच में जो है सबसे अधिक विस्तार हुआ था रोम का। सबसे अधिक विस्तार हुआ था कहाँ, भूमध्य सागर के बीच में। आप रोम के बारे में सुने होंगे, रोम का 2 राजा था, एक जूलियस सीजर, एक अगस्टस। कौन कौन, एक अगस्टस से जो कि बहुत फेमस राजा था, और एक जूलियस सीजर। यदि आप कैलेंडर पढ़ेंगे तो कैलेंडर में पता चलेगा कि ये अगस्त जो महीने का नाम पड़ता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो अगस्त महीना पड़ा है इसी राजा के नाम पर पड़ा है, यही अगस्टस के नाम पर पड़ा है। ये सीजर के बारे में पढ़िएगा तो सीजर जो है ये बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, जो कि बाद में जाकर के राजा बनते हैं। जैसे कि भारत की बात कर लीजिए तो बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उस समय जो है जूलियस सीजर बहुत गरीब व्यक्ति थे, फिर भी वो राजा बने थे। तो ये 2 फेमस है। आपको कैलेंडर जब पढ़िएगा तो उसमें सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति या जो पढ़िएगा वो ग्रह सब के नाम पर कैसे कैसे रखा गया है, महीने का नाम जो है कैसे कैसे रखा गया है, वो कुछ गॉड के नाम पे है, कुछ राजा के नाम पे है, ये आप लोग को पता चलेगा। अभी हम लोग जो यूज करते हैं, कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, जो 1600 से उसका डेट फिक्स होता है। और आप लोग जो ये पढ़िएगा, अभी हम लोग भारत में एक और कैलेंडर यूज होता है जिसको कहते हैं शक संवत। कौन सा, शक संवत। शक संवत में चैत, वैशाख, सावन, भादो ये बोलते हैं, सुने होंगे। तो ये शक संवत भी यूज होता है और ग्रेगरियन कैलेंडर चलता है। तो ये हो गया रोम की सभ्यता का बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का सभ्यता है आप लोग का नेक्स्ट मैपिंग में देखिए, इसके बाद का सभ्यता है आप लोग का फारस की सभ्यता। फारस कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। वहां देख लीजिए, ये इंडिकेट कर देते हैं, ये फारस जो कि ईरान में पड़ता है रोम के बाद। तो यहाँ की सभ्यता के बारे में बात करें तो फारस की सभ्यता जो है यह 500 BC में जो है, फारस की सभ्यता 500 BC में था। तो रोम की सभ्यता और फारस की सभ्यता, क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा भी गया है कि फारस की सभ्यता और रोम की सभ्यता, ऐसा पूछा गया है, रोम की सभ्यता किसके समकालीन था या फारस की सभ्यता किसके समकालीन था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रोम की सभ्यता के समकालीन फारस की सभ्यता था। क्योंकि देखिए ये जो है इंडिकेट क्या, ये जो डेट फिक्स किया जाता है 500-600 ईसा पूर्व, ये कार्बन 14 पद्धति के अनुसार किया जाता है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार किया जाता है। जीवाश्म सबका जो है, जो जीवित वस्तुओं का है, उससे पता लगा करके ये सब डेट फिक्स किया गया था। क्योंकि बाद में खोज हुआ तो ये सब डेट बाद में फिक्स किया गया। तो किसके समकालीन माना गया, एवरेज इसी के समकालीन माना जाता है। तो रोम की सभ्यता किसके समकालीन था, फारस की सभ्यता के समकालीन। देखिए फारस के लोग जो है, कुछ लोग आकर के भारत में बसे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तो वो फारस के लोग जो हैं, ईरान, वहाँ के लोग जो है बहुत क्या होते हैं, ये फारस के लोग को कहते हैं पारसी। अब जानते होंगे फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के पति पारसी थे। वो लोग कहाँ से आए थे, उधर से ही आए थे। तो पारसी उसी को कहते हैं। तो अधिकतर आकर के वो लोग गुजरात, महाराष्ट्र में आकर के बसे। गांधी जो इंदिरा गांधी के पति हैं वो भी क्या है, पारसी हैं। और भारत में आप देखे होंगे गुजरात में रह रहे हैं अभी रतन टाटा, वो भी क्या है, पारसी हैं। तो अधिकतर जो है पारसी जो वहां से आए, जो फारस से आए, जिसको पारसी हम लोग कहते हैं, वो आकर के यहाँ बसे। फारस की सभ्यता में देखिए पारसी लोग क्या करते हैं, फारस के लोग क्या करते थे, आग की पूजा करते हैं। आग की पूजा करते थे। आग की पूजा कहाँ होता था, फारस की सभ्यता में होता था।
और वहाँ के लोग जो है बहुत ही शांति प्रिय ढंग से रहते हैं, लड़ाई मार उतना नहीं करते हैं। SMS कर दे। यहाँ जो है आग की खोज नहीं, यहाँ आग की जो है पूजा होता था। कहाँ? फारस की सभ्यता में। और आप बताइए इस समय जो है भारत में कौन सा काल चल रहा था? भारत में चल रहा था महाजनपद का समय चल रहा था, जिस समय जो है 16 राज्य बटे हुए थे। इस समय भारत में महाजनपद काल चल रहा था। और इसके फारस की सभ्यता के बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट है स्पार्टा की सभ्यता, जो कि ग्रीस में पड़ता है। कौन सी सभ्यता? स्पार्टा की सभ्यता, जो कि ग्रीस में पड़ता है। मैप में देख लीजिए ग्रीस कहाँ। यहाँ जो देख रहे हैं ये ग्रीस है, तुर्की के ऊपर साइड में ये जो इंडिकेट कर रहे हैं ये ग्रीस है। तो यहाँ जो है स्पार्टा की सभ्यता था। अब स्पार्टा की सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ के जो है सैनिक होते थे, यहाँ के जो लोग होते थे, बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। यहाँ के एक फेमस राजा थे लियोनाइडस। आप लोग जब पढ़िएगा तो बहुत ही फेमस है लियोनाइडस। इसका जो युद्ध हुआ था जर्कसीज नामक राजा से हुआ था, जो कि स्पार्टा के ही साइड में था। स्पार्टा के साइड में ही एक राजा हुआ करते थे जर्कसीज से जो है लियोनाइडस का लड़ाई हुआ था। तो ये हालांकि लियोनाइडस हार जाते हैं, लेकिन होता है क्या है देखिए, लियोनाइडस का 300 का फौज होता है। कितना का? 300 का फौज होता है। और जर्कसीज का जो होता है 2000 का फौज, 20,000 का फौज होता है। लियोनाइडस का 300 का फौज होता है और जर्कसीज का 20,000 का फौज होता है। और अकेले ये 300 का फौज जो है इसको पराजित तक कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है इसको लियोनाइडस को हरवा दिया जाता है। वजह क्या होता है कि ये 300 का फौज में एक जहां स्पार्टा के ही लोग होते हैं, सैनिक होते हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो उतना मतलब जो है उतना उसका शरीर में बीमारी होता है, इसलिए लियोनाइडस जो है इनको नहीं रखते अपने फौज में। इसलिए जो है ये जाके घुसपैठी कर लेता है जर्कसीज के साथ मिल करके और लियोनाइडस को मरवा देता है। तो बहुत ही फेमस है यहाँ का, ये कथा पढ़िएगा लियोनाइडस और जर्कसीज के बारे में। तो घुसपैठ करने की वजह से जो है लियोनाइडस मर जाता है। तो लियोनाइडस कहते भी हैं जर्कसीज को, हम तो कायर नहीं हैं, लेकिन याद रखना जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे बारे में, बहादुरी के बारे में लिखा जाएगा और तुम्हारा कायरता के बारे में। हम फिर भी हारे नहीं हैं, क्योंकि हमारा 300 सैनिक तुम्हारा 20,000 सैनिक को चित कर चुका है। लेकिन एक घुसपैठ की वजह से हमें जो मारा गया वो कायरता रूप से मारा गया। फिर भी हमारा इतिहास जो लिखा जाएगा बहादुरी में लिखा जाएगा। तो ये स्पार्टा की सभ्यता में जो है ये सब कहानी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्पार्टा की सभ्यता थी। स्पार्टा की सभ्यता में वहाँ के लोग बहादुरी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक और सभ्यता देख लेते हैं, चीन की सभ्यता, जिसको ह्वांगहो नदी की सभ्यता या पिली नदी की सभ्यता कहते हैं। तो वो चीन के किस साइड में था? ये देखिए मैप आप लोग, यह जो मैप देख रहे हैं, मैप में जो है चीन के उत्तरी और उत्तर पूर्व क्षेत्र आइए तो ह्वांगहो नदी है, जिसको चीन का शोक भी कहा जाता है। और उसी नदी को जो है कहते हैं पीली नदी की सभ्यता या चीन की सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन होता था, चावल का उत्पादन जो है इसी नदी के जो है साइड में होता था। चावल का उत्पादन इसी नदी के साइड में होता था और कागज की खोज जो है इसी यही हुआ था, चाइना में ही हुआ था। और चीन के आदमी जो है ये ह्वांगहो नदी के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपने आप को असली चीनी मानते हैं, और बाकी जो चीन, मंगोलिया और ये सब आसपास के जो है इलाका में जो है चीनी, उनको जो है असली चीनी नहीं मानते हैं। और मुसलमानों के साथ भी जो है बड़ा गलत दुर्व्यवहार किया जाता है चीन में। भारत में तो लगभग ठीक है, क्योंकि भारत में ठीक है, भारत में सबसे बहुत अच्छा ही है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज है, निरपेक्ष राज है। तो चलिए ये ह्वांगहो नदी की सभ्यता हो गया।
और इससे कुछ नहीं पूछेगा। जितना भी सभ्यता था आप लोग को लगभग खत्म कर दिए। अब मैप में आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए हम लोग कौन कौन सभ्यता को पढ़ चुके हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े थे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि आपको यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच था, ठीक है, जिसमें सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्डरिया पढ़े थे हम लोग। तो मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। ये यहाँ जो है इराक, यहाँ जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता था। मेसोपोटामिया पुराना नाम है, अभी वर्तमान में इसका नाम इराक है। तो यहाँ के पश्चिमी क्षेत्र के जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आकर के कुछ बसे थे। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़े मिस्र की सभ्यता। मिस्र कहाँ है? देखिए मिस्र नील नदी के आसपास है, यहाँ मिस्र है। मिस्र में जो है सबसे फेमस राजा था राजा फिरौन, जिसको जो है मम्मी में वहाँ के लोगों को किस में रखा जाता था? मम्मी से लेपित करके वहाँ के लाश को रखा जाता था। वहाँ के प्रमुख अंग जो था लाश का, उसको मम्मी में लपेट के रखा जाता था। और वहाँ के राजा जो थे वे अपने आप को ईश्वर मानते थे। केमिस्ट्री की खोज कहाँ हुई थी? यहीं मिस्र से हुई थी। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे रोम की सभ्यता। रोम कहाँ है? इटली। रोम कहाँ है? इटली गया 600 ईसा पूर्व में। तो इटली कहाँ है? देखिए यहाँ जो है इटली है। तो यहाँ दो राजा हुए थे, एक अगस्टस और सीजर। अगस्टस बोले अगस्त महीना जो पड़ता वो अगस्टस के नाम पर, जूलियस सीजर जो गरीब थे आपको बताए थे। और रोम की सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार कहाँ होता है? भूमध्य सागर के बीच होता है। यहाँ का आर्किटेक्ट सबसे बेस्ट था और नगर नियोजन सबसे अधिक कहाँ हुआ था? अभी तक में जितना सभ्यता में पढ़े हैं सबसे अधिक नगर नियोजन का काम कहाँ हुआ था? ये रोम की सभ्यता में हुआ था। फिर हम लोग पढ़े सभ्यता। फारस कहाँ पड़ता है? ये इराक में पड़ता है। यह कब हुआ था? 500 BC में। फारस में आपको बताया कि यहाँ के लोग को जो है पारसी कहते हैं। पारसी के कुछ वहाँ के लोग जो है आकर के भारत में बसे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र। वहाँ के लोग जो है बिजनेसमैन हुआ करते हैं, जैसे रतन टाटा के बारे में आप लोग को बताए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखे अस्पाटा। अस्पाटा कहाँ पड़ता है? देखिए अस्पाटा दिखाए थे, यहाँ जो है ग्रीस में अस्पाटा पड़ता है। यहाँ के जो सैनिक जो है बहादुर होते थे, जिसमें लियोनाइडस जिसका 300 का फौज हुआ करता था, और एक था जर्क्सिस जिसका 20,000 का फोर्स हुआ करता था। लियोनाइडस को जो है इसको जो है गलती से मार दिया जाता है। लियोनाइडस को कायरतापूर्वक मारा जाता है जर्क्सिस के द्वारा। तो ये बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था अस्पाटा की सभ्यता। फिर हम लोग नेक्स्ट देखिए वांगो नदी की थे चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता में आपको बताया थी कि चाइना में जो है कागज की खोज यहीं से हुई थी और चावल का उत्पादन जो है वांगो नदी से। चाइना में जो है सबसे अधिक जो है यहाँ कांसा की वस्तु देखने को मिला। तो सबसे अधिक जो है कांसा के वस्तु अभी तक में किस सभ्यता में देखने को मिला? यह जो है आपको चीन की सभ्यता में मिला। और नील नदी की देन किसको कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। नगर नियोजन का काम किस सभ्यता में सबसे ज्यादा हुआ था? रोम की सभ्यता में हुआ था। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।